For thousands of years, the night elves have been a source of pure magic. They're present of magic in nature. What has been need not always be. It's pushed them out of their lands. And the humans arrived. Francesca made this. First it was El. Who he does not trust. दुनिया एक ऐसी और पुरअसरार जहां है जहां हर गोशे में कोई ना कोई राज पोशीदा है। कुछ चीजें हम आंखों से देख सकते हैं और कुछ सिर्फ लोक कहानियों में, लोगों की बातों में और कदीम रिवायात में छुपी हैं। हर साल रिसर्चर्स को कोई ऐसी मखलूक जरूर मिलती है जो अभी तक दुनिया के नजरों से ओझल थी, लेकिन तारीख पर नजर डालें तो लोगों ने ऐसे बेशुमार मखलूक को देखने के दावे किए हैं जिन्हें हम माफूकुल फितरी मखलूक मानते हैं। ये दावे अक्सर सबूतों की कमी की वजह से झुठला दिए जाते हैं, लेकिन आज भी लोगों की एक बड़ी आबादी उन पर यकीन रखती है और देखने के दावे भी करती है। बंजर रेगिस्तान से लेकर बर्फ के ठंडे वादियों तक ऐसे ऐसे क्रिएचर्स की लोक कहानियां सुनाई देती हैं जिन्हें सुनकर अक्ल हैरान हो जाती है। उन्हीं मखलूक में एक मखलूक एल्फ्स है। एल्फ्स का जिक्र सदियों पहले नॉर्स लोक कहानियों में मिलता है, जो कि ईसाइयत से भी पहले कबल अज़ मसीह का वक्त था। उनकी कहानियां बर्फीले इलाके मसलन स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे वगैरह में मशहूर थी और उन इलाकों से ही पूरी दुनिया में आम हुई, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ अंदाज में सुनाई जाने लगी। नॉर्स मजहब में मानने वाले लोग एल्फ के वजूद पर यकीन रखते थे। उनके मुताबिक एल्फ इंसान नुमा मखलूक थी जिनके जिल्द चमकीले और कान नोकीले हुआ करते थे, जबकि उनके बहुत लंबे लंबे बाल होते थे। वो ताकत में इंसानों से कई ज्यादा थे और उनकी उम्रें हजारों साल तक होती थी। ये अपने जिस्मानी बनावट और शक्ल सूरत को तब्दील करने की कुव्वत भी रखते थे और किसी मकाम या किसी खास वक्त को अपनी जादुई ताकत से कंट्रोल भी कर सकते थे। एल्फ एक उम्र तक ही बड़े होते थे और इसके बाद उनके जिस्म की नशोनुमा रुक जाती थी। शुमाली इलाकों के फोल्कलोर के मुताबिक ये एल्फ्स ज्यादातर जंगलों में रहते थे और झीलों, गारों और पहाड़ों में बहुत ही खूबसूरत घर बनाते थे। अक्सर खोखले दरख्तों के अंदर भी बौने एल्फ्स का ठिकाना होता था। कदीम नॉर्स की मशहूर शायरी एड्डा के अंदर एल्फेलहाइम का जिक्र हुआ है, जो कि एल्फ की दुनिया है और जहां सिर्फ एल्फ्स रहते हैं। एल्फ बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं। पहले किस्म को ल्यूजाल्फर एल्फ्स कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनकी इब्तदा जन्नत से हुई थी। इनके जिस्म का रंग गोरा होता है और उनकी खूबसूरती बेमिसाल होती है। उनके पास अजीम ताकतें और खुफिया इल्म होता है। इंसानों के साथ इनके ताल्लुक कदीम ज़माने से ही बहुत अच्छे रहे हैं। इन लाइट एल्फ्स का इंसानों से मोहब्बत और फिर जिनसी ताल्लुकात की कहानियां भी मशहूर हैं, जिसके नतीजे में इनकी औलादें भी हुई थी और ऐसा माना जाता था कि वो बच्चे खूबसूरती में इंसानों से कई गुना ज्यादा थे और उनके रगों में एल्फ्स के बहते खून की वजह से उनमें जादुई कुव्वतें भी मौजूद होती थी। दूसरे किस्म के एल्फ्स को डोकाल्फर एल्फ्स कहा जाता है। इनके पास काली ताकतें होती हैं और इंसानों से उनका ताल्लुक इब्तदा से ही बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। कदीम दौर में इंसान और जानवर दोनों की बीमारियां अक्सर इन्हीं एल्फ्स के सर डाल दिया जाता था और बुरे ख्वाबों का सबब भी इन्हें ही समझा जाता था। लोग ये ख्याल करते थे कि एल्फ सोते हुए इंसानों के ऊपर बैठकर उसे डरावने ख्वाब दिखाते हैं, जिसे जर्मनी जबान में एल्बड्रुकेन कहा जाता था। नेटिव अमेरिकन्स इन्हें लिटिल पीपल के नाम से जानते हैं। वो इन एल्फ को रहम दिल और इंसानों का मददगार मानते थे।
जिनकी लंबाई इंसानों के घुटनों तक होती है, जबकि हवाई में रहने वाले कबायली आदिवासियों में भी इन एल्फ्स के किस्से मशहूर थे और उनका कहना था कि ये एल्फ्स छोटे छोटे शहरों की बुनियाद रखते हैं और खेती बाड़ी करते थे। लगभग 1500 ईस्वी के आसपास एल्फ्स के असल किस्सों को तहरीरी शक्ल में लिखा जाना शुरू किया गया था। अमरीकी मुहक्किक जॉन लिंडू, जो कदीम नॉर्स लोक अदब के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक रिसर्च में दरियाए गोटा के किनारे इन एल्फ्स की बस्तियां होने का दावा किया था, जबकि बाज लोगों का ख्याल था कि इन एल्फ्स का ताल्लुक अंटार्कटिका से है। एल्फ को इतना मशहूर करने में ब्रिटिश मुसन्निफ J.R. टॉल्किन का बहुत बड़ा हाथ था। उनके लिखे हुए नॉवेल द हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग ने एल्फ को जदीद दौर में बहुत मशहूर किया, जबकि स्टीवन वैगनर नामी एक मशहूर मुसन्निफ ने कई सालों तक गैर मामूली और पुरअसरार मखलूक के मुतालिक तहकीक की थी और उन्होंने एक किताब टच्ड बाय अ मिरेकल के नाम से तसनीफ की, जिसमें हकीकी वाकयात और सच्ची कहानियों को जमा किया गया और इसमें उन्होंने एल्फ के साथ हुई लोगों की मुलाकात के कई सच्चे वाकयात को लिखा था। दुनिया के मुख्तलिफ असातीर, लोक कहानियों और मिथोलॉजी में एल्फ से मिलते जुलते मखलूक का जिक्र हुआ है। मसलन केल्टिक माइथोलॉजी में सीधे, सेल्विक माइथोलॉजी में लेशी, जापानी लोक दास्तानों में यूकाई और हिंदू मत में गंधर्व और अप्सरा इस बात का सबूत है कि दुनिया के हर इलाके में एल्फ किसी न किसी शक्ल में हमेशा से मौजूद थे। वहीं मुख्तलिफ तहजीबों और इलाकों में एल्फ्स की पूजा भी की जाती थी, जिनके आर्ट, स्टैचूज और आसार कदीमा के सबूत आज भी मिलते हैं। यूरोप के बहुत सारे इलाकों में लोग एल्फ्स को देखने और जंगलों से उनकी आवाजें सुनने का दावा भी करते हैं। उन दावों की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आइसलैंड में बाकायदा एक सरकारी मुहक्कमा एल्फ्स कमीशन के नाम से मौजूद है, जिसका काम ऐसी जगहों की हिफाजत करना है जहां पर मुमकिना तौर पर एल्फ्स रहते हैं। आइसलैंड में सड़कों की तामीर के कई प्रोजेक्ट इस तरह बनाए गए हैं कि एल्फ की बस्तियां और कदीम मकाने बर्बाद ना हो। जब गवर्नमेंट ने उन बस्तियों में जंगल काटकर पक्की सड़कें बनाने का मंसूबा तैयार किया तो लोगों की एक बड़ी आबादी ने मुजाहिमत किया ताकि एल्फ की हिफाजत करे। बाज औकात तो ऐसा महसूस हुआ कि उन मंसूबों में कोई मखलूक रुकावट डाल रही है। मसलन साल 1930 के आखिर में कोपा वोगर शहर में एल्फ हिल के करीब जब एक सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ तो कदीम एल्फ की मकानें तबाह होने लगी। लिहाजा कुछ ही दिनों के अंदर मजदूरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मशीनें खराब होने लगी, औजारें गुम होने लगी और बहुत से मसाइल दरपेश हुए। आखिरकार गवर्नमेंट ऑर्डर पर सड़क को पहाड़ी के दरमियान से गुजारने के बजाय इसके गिर्द घुमाकर बनाया गया। इस वाक़े को उस वक्त द विंटेज न्यूज ने रिपोर्ट किया था। इस्लामी तालीमात या अरबी लोक दास्तानों में एल्फ जैसी किसी मखलूक का बर्राह रास्त जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता इस्लामी रिवायतों में कुछ माफूकुल फितरी मखलूक का जिक्र मौजूद है जिसकी बाज़ खुसूसियात एल्फ से मुशाबा है। रिवायतों के मुताबिक इंसान और जिन्नात से हजारों साल पहले इस जमीन पर मुख्तलिफ मखलूक आबाद हुई और फिर किसी कुदरती आज़ाब की वजह से वो इस सफ़ाई हस्ती से मिट गए। चुनांचा हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया में लिखा है कि जिन्नात से हजारों साल पहले इस जमीन पर 28 किस्म के मखलूकात आबाद हुए थे, जिनमें एक हिन और बिन नामी मखलूक थी। बाद में जिन्नात इन पर मुसल्लत हो गए और इन्हें मारकर इस रोए जमीन से खत्म कर दिया और जिन्नात इस जमीन पर आबाद हो गए, जबकि बचे हुए हिन और बिन भागकर जंगल और जेर जमीन इलाकों में छुप गए। अल मसूदी ने अपनी तसनीफ में उन मखलूकात की शक्ल सूरत को तफसील से बयान किया है जो एल्फ से काफी हद तक मिलते जुलते हैं।